Good morning class. Today we are going to start with the real numbers and with the last exercise, that is 1.4. Okay. So इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 बिट्स प्रोवाइड किए गए हैं. ओके. सो हर एक बीट में जो दिया है वो रैशनल नंबर है और हमें फाइंड करना है कि वो रैशनल नंबर कैसा है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ओके. तो हमें ये फाइंड करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ओके. तो वो फाइंड करने के लिए हमें पता है हम किस वे से जाएंगे. अगर उसका डिनोमिनेटर, यानी अगर डिनोमिनेटर जो कि होगा p अपॉन क्यू. ओके. यहाँ पर q जो है वो डिनोमिनेटर है. ये अगर q अगर आपका 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m के फॉर्म में होगा तो हम मान कर चलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है. अगर q इस फॉर्म में नहीं रहा तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके. सो वही क्रॉस चेक करना है. ओके. सो फर्स्ट वन वी हैव 13 अपॉन 3125. पहला जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास है 13 अपॉन 3125. तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं. तो 3125 को हम लिख सकते हैं एज 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 एंड 625 5 3125. तो इसे हम लिख सकते हैं एज 13 अपॉन 1 2 3 4 एंड 5. 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125. तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. अगर ये 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. यहाँ पर आपका q क्या आया है. q इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि q इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, लेकिन यहाँ पर 2 ऑब्सेंट है. तो 2 ऑब्सेंट है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, इंटू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0. 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा. ओके. सो आप इसे ऐसा लिख सकते हो as q is equals to 5 raised to the power of 5 into 2 raised to the power of 0. Okay. So 5 raised to the power of 5 and 2 raised to the power of 0. Obviously ये आपका कौन सा फॉर्म बता रहा है. This is showing as 2 raised to the power of 0, 5 raised to the power of 5. ये आपका फॉर्म शो कर रहा है as 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m. Okay. ये फॉर्म्स फुलफिल कर रहा है. अगर ये फॉर्म आपका आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि इट इज एज अबव डिनोमिनेटर, as above denominator shows the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m, where n is equals to 0 and m is equals to 5. Therefore, it is terminating decimal expansion. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्म चेक करना है. अगर आपका फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m रहा तो आपका ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सका q को तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है. एक बार फिर से रिपीट करता हूं. आपको 13 अपॉन 3125 प्रोवाइड किया गया था. तो यहाँ पर हमने 5 को एक्सपांड किया. 3125 के जो फैक्टर्स आए वो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 के फॉर्म में आए. तो हमने देखा कि ये आता है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m, यानी 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इट इज एन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट बीट. नाउ नेक्स्ट वन इज 17 अपॉन 8. ओके. सेकेंड वन इज 17 अपॉन 8. नाउ 17 अपॉन 8. ओके. अब इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं. दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके. 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि आपके पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. अब यहाँ पर
5 नहीं है कहीं पर, तो आप ऐसा बोल सकते हो as q is equals to 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 0. Okay, as q is equals to 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 0. So it satisfies the form 2 raised to the power of n, 5 raised to the power of m, where n is equals to 3 and m is equals to 0. n is equals to 3 and m is equals to 0. तो आप यहां पर एक बात देख सकते हो कि n आपके पास 3 है और m आपके पास 0 है, तो आप यहां पर बोल सकते हो therefore it is terminating decimal expansion. ओके, तो यहां पर 8 था जिसे मैंने 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 के फॉर्म में लिखा, 5 मेरे पास नहीं था, 5 वाज नॉट देयर, तो 5 को मैंने लिखा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, और हमें पता है लॉ कि x रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि x रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, और कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को, तो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 आएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड बीट. थर्ड बीट हमारे पास है 455, 64 अपॉन 455, 64 अपॉन 455. ओके, अब 455 के फैक्टर्स पहले हम क्रॉस चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे. ओके, 455 के फैक्टर्स हम कैलकुलेट करते हैं. इट विल बी डिविजिबल बाय 5, इट विल बी 9 जा and I think 1 जा. Okay, 91, then 7 and this will be 13. Okay, so 13 into 7 into 5. Okay, 64 upon 455 can be written as 64 upon 5 into 7 into 13. अब आपने देखा यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं है, 2 is not present anywhere, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, कि as q is equals to 4 into 7 into 13, which does not satisfy the form of 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of n, therefore it is non-terminating, repeating decimal expansion. अब यहां पर आपने देखा कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m इस फॉर्म में नहीं था, यहाँ पर 5 था लेकिन 2 एब्सेंट था, 2 कहीं पर भी नहीं है, 2 की जगह पर क्या है 7 और 13, इसीलिए ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m के फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता. अगर ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका अर्थ ये है कि ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये रैशनल नंबर ही है, ऑल दिस बीट्स आर रैशनल नंबर्स ओनली, बट हमें उनका फॉर्म चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब हम नेक्स्ट बीट स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज 15 अपॉन 1600. ओके, सो 15 अपॉन 1600, इसे हम लिख सकते हैं. सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, दोनों को भी 5 से डिवाइड करते हैं ताकि लोएस्ट फॉर्म में आए. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 3 जा, और ये आएगा आपके पास 320 जा, 3 अपॉन 320. ओके, अब 320 किसके
टेबल में आता है? 64 के टेबल में आएगा। हाउ मेनी ज़ा? 5 ज़ा। ओके, तो 64 इंटू 5, तो आपके पास आ रहा है 3 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 5। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 अपॉन 64 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। अब यहाँ पर आप Q चेक कर सकते हो, आपका Q क्या आ रहा है? Q इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n। यस, yes, it satisfies the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of n, where n is equals to 6 and m is equals to 1. Therefore 15 upon 1600 is terminating decimal expansion. ओके, ये क्या है? आपका टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि आपका ये इस फॉर्म में है। क्यों आपका किस फॉर्म में है? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m। यानी ये कौन सा फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट बीट स्टार्ट करते हैं। 29 अपॉन 343। अब यहां पर देखो, 29 तो प्राइम नंबर है एंड 343 कैन बी रिटन एज 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो ये कहीं पर भी इस फॉर्म के आसपास नहीं है। हमारा फॉर्म कौन सा था? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n एंड 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m। इस फॉर्म में नहीं है। ओके, एज q is equals to 7 raised to the power of 3, which do not satisfy the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m. Therefore 29 upon 343 is non-terminating repeating decimal expansion. ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब हम सिक्स्थ बीट के साथ स्टार्ट करते हैं। In sixth one we have 23 upon 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 2. Okay, sixth one we have 23 upon 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 2. Okay, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका Q क्या है? Q is nothing but 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 2. Okay, 2 raised to the power of 3 and 5 raised to the power of 2. Yes, it satisfies the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m, where n is equals to 3 and 5 is m is equals to 2. आपका n कितना है? 3 है और m कितना है? 2 है। ओके, therefore 23 upon 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 2 is terminating decimal expansion. Okay, it is terminating decimal expansion. Now the seventh one, हमारे पास है 7th one we have as 129 upon 2 raised to the power of 2, 5 raised to the power of 7
and 7 raised to the power of 5. अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2, 5 रेस्ट टू द पावर ऑफ 7, ये मोस्ट वेलकम है। लेकिन यहाँ पर 7 रेस्ट टू द पावर ऑफ 5 ने सारी गड़बड़ी कर दी है। अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली ये फॉर्म को सेटिस्फाई करता, बट अब इसके वजह से सारा खेल बिगड़ चुका है। एज q is equals to 2 raised to the power of 2, 5 raised to the power of 7 and 7 raised to the power of 5, which do not satisfy the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m. Therefore 129 upon 2 raised to the power of 2, 5 raised to the power of 7 and 7 raised to the power of 5 is non-terminating repeating decimal expansion. ओके, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 आया। ओके, अब हम 8th बिट स्टार्ट करेंगे। 8th वन इज 6/15। ओके, 8th वन इज 6/15। अब कोई भी 6/15 देखते ही ऐसा कर सकता है 6/3 into 5, और यहाँ पर बोला जाएगा कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पहले ये चेक करो कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं, ये को प्राइम है या नहीं। ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि ये दोनों भी 3 से डिविजिबल है, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर गलत होगा। तो सबसे पहले इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, इनको को प्राइम बना देना है, यानी दोनों को भी 6/15 दोनों को भी 3 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2/5। ओके, अब 3 2s एंड 3 5s, ओके 3 5s 15, यानी 2/5 आया। तो हम इस 2/5 को फर्दर लिख सकते हैं एज q is equals to 5 into 1, 2 is equals to 0, यानी 2 को हम 0 लिख सकते हैं, 5 को 1 लिख सकते हैं। हमें पता है अगर 5 एब्सेंट है तो हम 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं, अगर 2 एब्सेंट है तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म को क्लियर कट सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यस, इट satisfies the form, it satisfies the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m, where n is equals to 0। 2 की पावर कितनी है? 0 है। और m की पावर कितनी है, यानी 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर हमारे पास 1 है। n is equals to 0, m is equals to 1, therefore 6/15 is terminating decimal expansion. Okay, is terminating decimal expansion. Okay, then we'll start with the 9th one. 9th one हमारे पास है 35/50। 35/50। ओके, सबसे पहले चेक करो ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आया? 5 7s 5 10s 7/10 आया। तो 7/10 के यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो 7 is equals to 2 into 5, यहाँ पर 2 into 1 5 into 1। ओके, अब यहाँ पर q का फॉर्म क्या है आपके पास? q is equals to 2 is to power 1 and 5 into 5 is to the power of 1. Yes, it satisfies the form 2 raised to the power of n into 5 raised to the power of m. Therefore 35/50 is terminating
decimal expansion is terminating decimal expansion. Okay, and now we are towards the last bit, that is 77 upon 210. सबसे पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो दोनों 7 से डिविजिबल है, 77 डिवाइडेड बाय 7 एंड 210 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 30, सो 11 बाय 30। अब 30 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास? 30 के फैक्टर्स आपके पास आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर Q is equals to 2 into 3 into 5, which do not satisfy the form 2 raised to the power of n, 5 raised to the power of m. Therefore, 77 upon 210 is non-terminating repeating decimal expansion. So students, this was question number 1 of exercise 1.4 and this was complete 10 bits. इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ एक ही फॉर्म यूज किया है कि कोई भी डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो उस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर।